पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 4th पार्ट देखते हैं। इनने इसमें पूछा गया था, मैं क्वेश्चन वापस पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब पहले तो पूछ रहे हैं कि ये जो दी हुई सीरीज जो है एपी है कि नहीं, अगर है तो आगे के 3 टर्म्स और निकालिए और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करिए। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो लिख देते हैं हम हियर फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू -10, या फिर इसको a भी लिख सकते हो आप, a ही लिखिए अभी तो, है ना। सेकेंड टर्म ठीक, a2 इज इक्वल टू -6। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू -2 एंड फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको इसको अगर एपी प्रूव करना है तो हमने क्या देखा है पिछले वीडियोस में कि दो तरह के डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2। और अगर दोनों इक्वल आते हैं, d1 और d2 अगर बराबर आते हैं तो एपी होगा, और अगर नहीं आते हैं तो एपी नहीं होगा। तो देखते हैं नाउ। डिफरेंस 1 या फिर d1 कितना होगा, a2 -a1। एक काम करते हैं, ऑब्लिक की जगह पे हम और लिख देते हैं, है ना। देखिए a2 कितना था, -6 माइनस a1 कितना है 10, नहीं -10, तो माइनस ऑफ -10। ठीक है, अब देखिए -6 तो ऐसे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस और ये 10। अब 10 में से 6 अगर माइनस करें तो कितने आएंगे, 4। तो ये हमारा आ गया d1 4। ठीक है, नाउ फाइंडिंग d2। यहाँ पे हमने डिफरेंस 1 इसलिए लिखा था क्योंकि अभी आपको समझाने के लिए पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए हम जब सवाल करेंगे तो उसमें d1 d2 का ही यूज करेंगे, है ना। ये क्या होगा, a3 -a2। अब a3 कितना है, -2 माइनस a2 कितना है, -6। ठीक है, देखिए -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस और 6 आ जाएगा इधर। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 4। हमारा d2 भी कितना आ गया, 4। ठीक है ना। अब देखिए d1 एंड d2 दोनों बराबर हैं, तो क्या लिख देंगे हम, सिंस d1 is equal to d2 the given series is in AP। ठीक है, हमारी जो सीरीज दी गई है वो AP में है। अब उन्होंने क्या बोला है कि आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करिए। अगर सीरीज AP में है तो हमको कहाँ तक दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ फाइंडिंग थ्री मोर टर्म्स
ठीक है, तो A4 तक तो हमारे पास में है, A5 निकालते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, A+4D। ठीक है, A5 का फॉर्मूला A+4D। तो देखिए A कितना दे रखा है हमको, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D कितना निकला अपना 4, D1 D2 बराबर D कितना आया 4। ठीक, तो माइनस का 10 प्लस 4 4 जा 16। अब 16 में से 10 को माइनस किया तो कितना बचा 6। ठीक, तो A5 अपना आ गया 6। ठीक, एक तो ये आंसर हो गया। अब A6 निकालना पड़ेगा। नाउ A6 ये क्या होगा A+5D। ठीक है, तो देखिए A कितना दे रखा है, माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D कितना दे रखा है 4। D दे नहीं रखा, हमने D फाइंड किया था, है ना। अब देखिए माइनस का 10 प्लस 5 4 जा 20। ठीक है, कितना आंसर आया, 20 में से 10 गए तो 10। ठीक है, एक हमको A7 और निकालना है, लेकिन यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन में रब कर देता हूँ। हमको D तो याद ही है, D कितना है 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं A7। नाउ A7 फॉर्मूला क्या बनेगा, A+6D। ठीक है, A कितना है, माइनस का 10 प्लस 6 इंटू D 4 है। अभी हमने रब किया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे D4 ले रहे हैं, यहाँ पे भी D4 लिया जा रहा है ना। तो देखिए माइनस 10 प्लस 6 4 जा 24। ठीक, 24 में से 10 अगर माइनस हमने अगर कर दिए तो कितना होगा 14। तो A7 हमारा आ गया 14। ठीक है, सो आंसर लिख देंगे, सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर 6, 10 एंड 14। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हमको एपी क्या दे रखी, एपी नहीं सीरीज हमको दे रखी। गलती से कैमरा गिर गया था तो उसके लिए सॉरी, आगे वापस से देख लेते हैं हम लोग। हमको एक सीरीज दी हुई है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट टर्म a = सेकंड टर्म A2 = ऐसा है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे जैसा एग्जाम के अंदर करके आने वाले हम लोग। देखिए अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म A1 A2 A3 ऐसा होता है। तो देखिए हियर a = 3 है। ठीक है, A2 = है 3 + √2। ठीक है, A3 = है 3 + 2 √2 एंड A4 = है
3+3√2। ठीक है, नाउ फाइंडिंग D1, हम डिफरेंस 1 निकालते हैं। सो D1 इज इक्वल टू कितना है A2 माइनस A1। जब हम A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब बताइए A2 कितना है 3+√2, 3+√2 हमने लिख दिया, माइनस A1 कितना है, A1 या A3। ठीक है, अब ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना बचा √2। ठीक है, तो हमारा D1 आया √2। अब क्या करें, नाउ फाइंडिंग D2। अब D2 निकाल के देख लेते हैं। अगर D1 और D2 बराबर आ गए तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाएगा और सीरीज AP कहलाएगी। तो देखिए D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या है 3+2√2 माइनस इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर देंगे A2 वाली चीज को, 3+√2 ब्रैकेट में। ठीक है, 3+2√2 माइनस ब्रैकेट 3+√2 होल। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, देखिए D2 इज इक्वल टू 3+2√2 तो एज इट इज रहेगा। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3। ठीक, माइनस प्लस फिर से माइनस और √2। ठीक है, +3 में से माइनस का 3 पूरे तरीके से कैंसल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2√2 और यहाँ पे क्या है माइनस का √2, प्लस का 2√2 और माइनस का √2। तो कितना बचेगा ये, केवल √2। 2√2 में से 1√2 माइनस हो गया तो कितना बचा 1√2। ठीक है, देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कि 2√2 में से √2 को माइनस किया तो √2 कैसे आया, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट डाउन मत करिएगा, केवल देख लीजिए। देखिए क्या है अपना 2√2 माइनस √2, इस पूरे टर्म में से √2 कॉमन दिख रहा है हमको, तो √2 को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से अगर √2 बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस इधर से पूरा √2 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा अंदर 1। फिर देखिए √2, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 इंटू √2। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप रफ में उतार लीजिए ताकि जब हम बाद में इसको देखेंगे सवाल करने बैठेंगे तो समझ में आ सके कि हमने किया क्या था। एक तरीका और दिखा देता हूँ आपको, क्या लिखा है 2√2 माइनस √2। इस 2√2 को कैसे लिख सकते हैं हम, √2 प्लस √2, 1√2 और 1√2 को जोड़ेंगे तो 2√2 और ये माइनस का √2, इस माइनस √2 से प्लस का √2 कैंसल आउट हो गया तो कितना बचा सिंगल √2 जो कि हमारा D2 है। ठीक है, अब देखिए D1 और D2, D1 भी √2 आया, D2 भी √2 आया। सिंस D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है, D1 और D2 बराबर हैं, द गिवन सीरीज is in AP with common difference √2। मतलब हमारी सीरीज जो है AP में है और कॉमन डिफरेंस √2 है। अब उनने क्या बोला था
कि अगर सीरीज एपी में हो तो आगे के 3 टर्म्स और निकाल करके बताओ। तो लिख देंगे नाउ फाइंडिंग थ्री मोर टर्म्स। ठीक है, तो क्या है, हमको 4 तक तो दिया हुआ ही है, 4th टर्म तक, तो फाइंडिंग A5 हम निकाल लेते हैं। तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D। आपको फिर एक बार और बता देता हूँ आज कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ऐसा एक फॉर्मूला था जिसके अंदर हम n इज इक्वल टू 5 के लिए वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस, जहाँ जहाँ पे n आ रहा था वहाँ पे 5 रख देंगे, 5-1 इंटू डी। तो A प्लस 5-1 4 और ये D। ठीक है, यही फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले बराबर हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल में आप डिस्कशन, मतलब डिटेल में डिस्कशन इस पे सुनना चाहते हैं, तो डे बिफोर यस्टरडे का वीडियो आप देख लीजिए, उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी है, 3 रख देते हैं, 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, √2। ठीक है, तो अगला टर्म हमारा क्या हो गया, 3 प्लस 4 √2। ये हमारा A5 हो गया। अब ये वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूं। A5 हमारा आ गया 3 प्लस 4 √2। अब हम A6 निकालते हैं। नाउ A6 क्या होगा, ये A प्लस 5D। ठीक है, अब देखिए A कितना है, 3 प्लस 5 इंटू डी कितना निकाला हमने, √2। ठीक है, तो 3 प्लस 5 √2 ये हमारा हो गया A6। एक आंसर हमारा ये भी आ गया। और ऑल्सो A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है, A कितना है, 3 प्लस 6 इंटू डी कितना है, √2। कॉमन डिफरेंस ये देखिए, इसको हम डी भी कहते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो देखिए 6 इंटू √2 6 √2। ठीक, A7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 √2 लिख देंगे। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP आर क्या थे, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, एंड 3 प्लस 6 √2। ये आपका आंसर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। हमको सीरीज क्या दे रखी है, 0.2, 0.22, 0.222,
कॉमा 0.2222 एंड सो ऑन। देखने में ही दिख रहा है कि ये सीरीज एपी नहीं है, फिर भी हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए ए कितना है 0.2, फर्स्ट टर्म अपनी 0.2 है। A2 कितना है 0.22, A3 है 0.222, ठीक है, और एंड A4 है 0.2222, ठीक है। अब नाउ फाइंडिंग D1, ठीक है, D1 फाइंड करेंगे तो D1 कितना होगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए A2 कितना दे रखा है 0.22 और माइनस A1 कितना दे रखा है 0.2, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.2, 0 पॉइंट आएगा 0.2, ठीक है। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे आया है। 0.22 माइनस 0.2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लग रहा है। 2 में से 0 गए तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट ऐसा कैसे ही 0 में से 0 गया तो 0। हमारा D1 कितना आ गया 0.02, ठीक है। अब देखिए अब निकालते हैं हम D2। नाउ फाइंडिंग D2, ठीक है। D2 का फॉर्मूला क्या बनेगा A3 माइनस A2। अब A3 कितना है 0.222, 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22, ठीक है। ये कितना आएगा 0.002, ठीक है। ये ऐसा आएगा। इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 0.222 माइनस 0.22, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख सकते हैं हम। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0। कितना आंसर मिला 0.002, ठीक है। 10th क्लास में हम अगर हैं तो इतनी बेसिक मैथ्स तो आपको आनी चाहिए, प्लस माइनस करना तो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए D1 कितना आया था 0.02, D2 कितना है 0.002, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP, ठीक है। अगर अब सीरीज AP में ही नहीं है तो आगे के 3 टर्म्स हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के पार्ट्स जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। कल संडे की छुट्टी रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो मंडे के दिन आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।